हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 29th ऑफ दिसंबर एंड वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव because yesterday was an off, so today we have 20 questions lined up for you in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. The recently released Santhali language edition of Constitution of India was published in which script? हाल ही में जारी किया गया भारत के संविधान का संथाली भाषा संस्करण किस लिपि में प्रकाशित हुआ था? सो बेसिकली संथाली लैंग्वेज जो है वो आपके संथाल ट्राइबल्स की लैंग्वेज है, जो कि मोस्टली आपके झारखंड रीजन में पाए जाते हैं एंड देयर स्क्रिप्ट इज कॉल्ड दी ओलचिकी स्क्रिप्ट। यहाँ पर हमें एक और फैक्ट याद रखना चाहिए कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हमारी, वो भी संथाल ट्राइब को ही बिलोंग करती हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. Recently, the ongoing operational consultations to finalize India's first comprehensive anti-terror policy are being led under the supervision of which agency? हाल ही में भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति को अंतिम रूप देने के लिए चल रही ऑपरेशनल बातचीत किस एजेंसी की देखरेख में की जा रही है? इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसके अंडर ये सारी बातचीत अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर पॉलिसी फॉर इंडिया की जा रही है? सो द आंसर इज NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे 26/11 के मुंबई अटैक्स थे, उसी अटैक के बाद इस NIA नाम की एजेंसी को सेटअप किया गया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3. AILA, द आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट recently in news for enabling autonomous laboratory experimentation was developed by which institution? AILA जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट है और हाल ही में ऑटोनॉमस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को संभव बनाने के लिए खबरों में था, उसे किस संस्थान ने विकसित किया था? विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द AILA? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? इनमें से कौन सी सिटी में द राष्ट्र प्रेरणा स्थल? एंड द आंसर इज लखनऊ। यू मस्ट हैव सीन द स्टैचूज ऑफ आवर लीडर्स इंक्लूडिंग former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. So we have 3 statues here: Atal Bihari Vajpayee, Deen Dayal Upadhyay ji, and Shama Prasad Mukherjee. Moving on to question 5. During the recent Reserve Bank of India's 2025 monetary policy recalibration, who was serving as the governor of RBI and chaired the policy deliberations? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी रिकैलिब्रेशन के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे और उन्होंने पॉलिसी पर चर्चा की अध्यक्षता किसने की थी? सो बेसिकली हु वाज द सर्विंग गवर्नर ऑफ RBI ड्यूरिंग द 2025 मॉनेटरी पॉलिसी recalibration of RBI? एंड द आंसर इज संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP ऑफ ग्लोबल चेस लीग 2025 फाइनल्स? ग्लोबल चेस लीग 2025 फाइनल्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे हाल ही में दिया गया? चेस में हमारी जो लेटेस्ट फेयर्स हैं उनके चलते जो भी मेजर इंडियन विजेता हैं फॉर एनी अवार्ड्स, वो हमें ज़रूर याद रखने हैं। सो आंसर हियर इज अनीश गिरी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ बटरफ्लाई बेस्ड लोगो फॉर 17th Conference of Parties, that is COP17 to CBD, Convention on Biological Diversity? किस देश ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए तितली पर आधारित लोगों का अनावरण किया है? सो द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड अदरवाइज कि उनका जो लोगो है वो किस तरह का है? तो आंसर वुड बी बटरफ्लाई बेस्ड। एंड विच कंट्री हैज अनवेल्ड इट? द आंसर इज आर्मेनिया। क्वेश्चन 8 है हु विल चेयर द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी शेड्यूल्ड इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता
कौन करेगा? सो चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी लाइन है उसमें हाईएस्ट पोस्ट माने जाते हैं, एंड उनकी जो कॉन्फ्रेंस है, 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो चेयर की जाएगी बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। क्वेश्चन 9 है, रिसेंटली ऑन विच डेट डिड द इंडियन आर्मी अनाउंस इट्स रिवाइज्ड सोशल मीडिया पॉलिसी परमिटिंग लिमिटेड डिजिटल एक्सेस? हाल ही में भारतीय सेना ने किस तारीख को अपनी संशोधित सोशल मीडिया पॉलिसी की घोषणा की जिसमें सीमित डिजिटल एक्सेस की अनुमति दी गई है? तो बेसिकली अब तक जो हमारी आर्मी है उनको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना अलाउड नहीं था। वाई? बिकॉज जितनी भी आर्मी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके लीक होने के चांसेस थे, बट रिसेंटली लिमिटेड डिजिटल एक्सेस दे दिया गया है। लिमिटेड में बेसिकली दे कैन ओनली use the social media platforms and digital media to observe and watch, सिर्फ watch and observe कर सकते हैं, वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं, अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पर दे नहीं सकते हैं। और ये जो न्यू रूल्स हैं ये कब से आए हैं? 25 दिसंबर 2025 से। क्वेश्चन 10 है, द सस्टेन्ड प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स इन गुजरात वाज कंफर्म्ड रिसेंटली इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गुजरात में बाघों की लगातार मौजूदगी की पुष्टि हुई है? यानी कि गुजरात की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर टाइगर्स पाए गए हैं, सस्टेन्ड प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स देखी गई है? द आंसर इज रतन महल सेंचुरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टाइगर्स जो सस्टेन्ड प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स पाया गया है रतन महल सेंचुरी में, वो टाइगर्स की कंसिडरेबल पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में दर्शाता है? सो द आंसर वुड बी गुजरात। मूविंग टू क्वेश्चन 11, विच इंडियन कंपनी recently delivered the first batch of WAP 8x8 armored vehicles to the Royal Moroccan Army? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने रॉयल मोरक्कन आर्मी को WAP 8x8 आर्मर्ड गाड़ियों का पहला बैच डिलीवर किया है? सो मोरक्को नाम की जो कंट्री है वहां पर हमने ये फर्स्ट बैच डिलीवर किया है, एंड द इंडियन कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज द टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। क्वेश्चन 12 है, द फॉरेन करेंसी लोन रिसेंटली रीफाइनेंस्ड बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज ओरिजिनली अवेल्ड फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाल ही में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए रीफाइनेंस किया गया विदेशी मुद्रा लोन मूल रूप से किस संस्था से लिया गया था? सो रिसेंटली तो सिर्फ उसको रीफाइनेंस किया गया है, बट जो ओरिजिनल लोन है, ओरिजिनल लोन वो कौन सी इंस्टीट्यूशन से हमने लिया था? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम विच डेट विल द न्यूली एनैक्टेड IT Income Tax Act 2025 come into force, replacing the Income Tax Act of 1961? नया लागू किया गया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह किस तारीख से लागू होगा? सो व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 वुड बी enacted or would be into force? And the answer is April 1st 2026. So basically जो हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा तब से इस एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल वेपन डेटाबेस लॉन्च्ड रिसेंटली टू एनहांस इंटरनल सिक्योरिटी एंड कॉम्बैट टेररिज्म? हाल ही में आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने और आतंकवाद से लड़ने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले नेशनल वेपन डेटाबेस का नाम क्या है? द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट National Weapon Database, and the right answer is Lost, Looted and Recovered Firearm Database. Question number 15 है, परम रुद्र supercomputer has been recently inaugurated at which institute? हाल ही में परम रुद्र supercomputer का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? The question can also be asked otherwise कि here the answer is IIT Patna. So IIT Patna के द्वारा लॉन्च किया गया recent supercomputer का नाम क्या है? So then your answer would be Param Rudra. Question number 16 है, PV Sindhu has recently been elected as the chair of which body for the 2026 to 29 term?
पीवी सिंधु को हाल ही में 2026 से 29 कार्यकाल के लिए किस संस्था का चेयरपर्सन चुना गया है? शी इज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर और इनको चेयरपर्सन चूज किया गया है फॉर BWF एथलीट्स कमीशन। क्वेश्चन 17 है, हु रिसेंटली सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्रिएटिंग द जायंट सांता क्लॉज स्कल्पचर इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में विशाल सांता क्लॉज की मूर्ति बनाकर हाल ही में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जायंट सांता क्लॉज स्कल्पचर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है रिसेंटली सुदर्शन पटनायक ने। सुदर्शन पटनायक इज ऑल्सो अ सैंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, जिनको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पद्मश्री भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस MRI स्कैनर हैज बीन डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप? हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? इंडिया का पहला इंडिजिनस MRI स्कैनर जो है वो एक स्टार्टअप ने डेवलप किया है एंड द स्टार्टअप इज वॉक्सेल ग्रिड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा इन दिसंबर? दिसंबर में निम्नलिखित में से किसे ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो स्टेट में हाईएस्ट पोस्ट पर होता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड हियर द आंसर इज अनु गर्ग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडिया विल अज्यूम चेयरमैनशिप फॉर किम्बर्ली प्रोसेस फ्रॉम विच डेट? भारत किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता किस डेट से संभालेगा? किम्बर्ली प्रोसेस जो है वो बेसिकली आपका डायमंड्स का जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड में, डायमंड्स का सप्लाई चेन, उसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का एक अग्रीमेंट है अमंग डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटरनेशनल प्लेयर्स इन द डायमंड मार्केट, और इंडिया विल अज्यूम चेयरपर्सनशिप ऑफ द किम्बर्ली प्रोसेस फ्रॉम 1st of January 2026. With this, we finish off our 20 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs, and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.